हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इस स्टॉक के अंदर आजकल हमें अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। इस स्टॉक के अंदर अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी-सी क्लैरिफ़िकेशन मिल पाती थी कि जब शेयर बढ़ती थी तो अपर सर्किट के साथ बढ़ती थी, बहुत ही बेहतरीन रैली देखने को मिलती थी। और जब डाउनफॉल आती थी तो बढ़िया तरीके से क्रैश भी हमें देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर भी हमें समझ में आता था कि अभी शेयर के अंदर भयंकर गिरावट आ रही है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर थोड़ी-सी हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिली है, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिली है काफ़ी ज़्यादा। ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुके हैं, चाहे हम शॉर्ट टर्म की बात करें या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात करें। लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुके हैं कि यहाँ पर अभी हम करें क्या? जो लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन ले रखा है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? क्या कर सकते हैं वो लोग? और या फिर बोलें तो अभी अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन कोई लेना चाहते हैं तो कब ले सकते हैं? क्या अभी सही टाइम है या नहीं? इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी सही समय है या नहीं? और अगर ऑलरेडी किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है यहाँ पर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको क्या करना चाहिए? सभी चीज़ों को अभी हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें पिछले वीडियो की, जब मैंने वारी रिन्यूएबल्स के स्टॉक को डिस्कस किया था, तो इस कैंडल पर डिस्कस किया था, ठीक है? और मैंने बोला था कि नेक्स्ट डे जब यहाँ पर लोअर सर्किट लगेगी, गिरावट अच्छी खासी आएगी, तो प्राइस 2000 के लेवल तक जा सकती है और इसमें यहाँ पर हमें 30% प्लस डिस्काउंट मिल जाएँगे। लगभग यहाँ पर 34% की डिस्काउंट मिल जाते हैं 2000 के लेवल पर। तो यहाँ पर आप लोग अपनी पहली अमाउंट लगा सकते हो, फर्स्ट किस्त लगा सकते हो एंड उसके बाद यहाँ से भी अगर ज़्यादा गिरावट देखने को मिले तो फिर यहाँ पर 1724 का नेक्स्ट लेवल होगा। तो यहाँ पर सेकंड अमाउंट लगाएँगे, सेकंड किस्त लगाएँगे। तो देखो, उसके बाद यहाँ पर गिरावट भी आई थी और 2000 से नीचे भी गिरकर आई थी, 1973-75 के लेवल तक लगभग यहाँ पर गिरकर आ चुकी थी, जैसा कि यहाँ पर आप ये देख सकते हो लो कैंडल की। तो आप में से किन-किन लोगों ने कल के दिन यहाँ पर पोजीशन बनाए थे, कमेंट में ज़रूर से बताना, ठीक है? लेकिन देखो यहाँ पर क्या हुआ था, लो तो लगी थी, 2000 के लेवल तक आ गई थी, लेकिन ओवरऑल फिर यहाँ से रिकवरी हुई, यहाँ से बाइंग काफ़ी ज़्यादा हुए थे, तो फिर यहाँ पर अपर सर्किट हमें देखने को मिली थी कल के दिन। अपर सर्किट में ही क्लोज हुई थी 5% की अपर सर्किट। और आज की बात करें तो आज भी ओवरऑल गेन में ही हमें देखने को मिल रही है। भले ही परसेंटेज कम है, 1% है, लेकिन देखा जाए तो पॉजिटिव में ही यहाँ पर हमें देखने को मिली है। अगर हम आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर देखो 2254 के लेवल पर ओपन हुई थी। वहाँ से हाई लगाई और गई 2268 तक एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिली। तो प्राइस जो है ये गिरकर 2160 के लेवल तक आ गई एंड फिर क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 2186 की रही है आज के दिन। ओवरऑल यहाँ पर 22.45 रुपये की गेन देखने को मिली है, यानी कि 1.04% की गेन देखने को मिली है और फिलहाल इस लेवल पर ये ट्रेड कर रही है 2186। यहाँ पर अगर हम देखें रेजिस्टेंस का लेवल जो कि 2400 से 25 का है, 2500 एंड सपोर्ट का जो लेवल है वो ये है 2000 का। तो 2000 से लेकर 2400 के बीच में ये ट्रेड कर रही है फ़िलहाल। तो यहाँ पर अगर अपसाइड में जाती है तो ये रेजिस्टेंस का लेवल होगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 2400 से लेकर 2500 की। एंड अगर गिरावट आती है तो यहाँ पर बढ़िया अपॉर्चुनिटी होंगी 2000 की। ये चीज़ों को ध्यान में रखना। अगर हम अभी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी यहाँ पर लगभग 25% से प्लस डिस्काउंट मिल रही है। आप लोग चेकआउट कर लेना, लगभग 28% की डिस्काउंट मिल रही है 52 वीक हाई के लेवल से। जो भी देखा जाए तो ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम बात करें तो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अभी भी यहाँ पर एक्सपेंसिव है प्राइस। अगर इधर किसी ने बाइंग की है तो वो अच्छे प्राइस पर बाइंग किए हैं, इधर की बात करें तो वो भी ठीक-ठाक मानकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर फिर से प्राइस गिरकर आती है इस लेवल पर
तो यहाँ पर जो लोग पहले नहीं खरीद पाए थे उनके लिए दोबारा मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा फ्रेश बाइंग के लिए। तो वो लोग अपनी रिस्क, अपने स्टडी के अनुसार यहाँ पर डिसीजंस ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट की, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही डिसीजन लेना। एंड अगर यहाँ पर तेज़ी आती है तो ये रेजिस्टेंस का लेवल होगा 2400 से 2500, और यहाँ पर ध्यान में रखना कि बाइंग करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि इस लेवल पर जाकर लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं रेजिस्टेंस पर, ना कि बाइंग करते हैं। ये ध्यान में रखना। अक्सर लोग क्या करते हैं कि प्राइस बढ़ रही होती है, रेजिस्टेंस पर पहुंच जाती है तो वहाँ पर बाइंग करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है, इसका ब्रेकआउट अगर मिलता है तो ही यहाँ पर पोजीशन लेना है। ब्रेकआउट मिलता है, इंडिकेशन मिलता है कि हाँ प्राइस अब ऊपर जा सकती है, तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक की मोमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो उनके लिए ठीक है, और लॉन्ग टर्म का विजन है तो फिर इस प्राइस पर भी बाइंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके मुकाबले में तो ठीक ही है। लेकिन अगर एक चीज़ होता है ना कि लोग सोचते हैं कि अभी बाइंग कर लिया, पता नहीं प्राइस आगे बढ़ेगी या नहीं, इसलिए अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो इस वजह से अगर आप एक मतलब क्लैरिफिकेशन चाहते हो कि जब प्राइस बढ़ने लगे तभी मैं इन्वेस्ट करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर यहाँ पर आप लोग इसका इंतज़ार करना ब्रेकआउट का। ये जो 2500 का लेवल है इसका ब्रेकआउट मिल जाता है तो ही यहाँ पर आप लोग इन्वेस्ट करना। अगर आप लोग इस प्रकार से सोच रखते हो कि जब ब्रेकआउट मिलेगी बढ़िया तरीके से और मुझे इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ अब शेयर प्राइस बढ़ सकती है, तभी मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है। ठीक है, बाकी डिस्काउंट के लिए अभी भी ठीक है, और यहाँ पर 2000 के लेवल तक अगर आप वेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये तो लॉन्ग टर्म की बातें हो गई। अब यहाँ पर अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो देखो, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर अगर आप लोग बाइंग करते हो तो यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो। अगर हम यहाँ से यहाँ तक के मतलब डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 20% की डिस्काउंट है, तो बढ़िया यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकते हैं आपको। इस लेवल पर बाइंग करके इस लेवल पर सेल करोगे तो यहाँ पर ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाएंगे। ये प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा 2400 या फिर 2500। ठीक है, 2400 पर ही ठीक रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस का लेवल है, तो हो सके तो लोग 2400 के लेवल से ही प्रॉफिट बुकिंग करने लगे तो प्राइस वहाँ से घूम सकता है। जैसा कि यहाँ पर आपने पिछले भी हिस्ट्री में देखा है कि जो लोग यहाँ से बाइंग किए होंगे वो लोग यहाँ पर सेल किए होंगे, या फिर यहाँ से बाइंग करके यहाँ सेल किए होंगे, तो यहाँ पर प्राइस के अंदर गिरावट आई है। ठीक है, तो इस प्रकार से शॉर्ट टर्म के लिए भी सोच सकते हो। साथ ही साथ एक चीज़ और कि यहाँ पर ब्रेकआउट होती है तो यहाँ से यहाँ तक के मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए भी यहाँ पर पोजीशन ले सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, जो कि अभी हमने यहाँ पर बोला भी था। तो इस प्रकार से यहाँ पर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रैटेजी हो सकती है। बाकी यहाँ पर अभी हम कुछ और भी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आज यहाँ पर देखें तो वॉल्यूम ठीक ठाक रही है शेयर के अंदर, 4 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली है, अच्छी बात है। और यस्टरडे 3 लाख। 1 वीक एवरेज की बात करें तो ये 4 लाख है, 1 मंथ एवरेज भी 4 लाख है। तो देखा जाए तो लगभग ठीक ठाक यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिली है, और रेगुलरली यहाँ पर अच्छे डील्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। 2 करोड़ 4 करोड़ इस प्रकार के यहाँ पर शेयर्स की बाइंग हो रही है। उसके बाद यहाँ पर देखो वैल्यूएशन की बात करते हैं। बाकी सारी चीज़ों को तो हमने ऑलरेडी कई सारे वीडियोज़ में डिस्कस किया ही है, तो बार बार डिस्कस करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। स्टॉक पी की बात करें तो 154 की है फिलहाल, एंड इंडस्ट्री पी देखो 38.1 है। तो अभी भी देखो वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है। पेग रेशियो देखें तो 1.06 है, तो पेग रेशियो के अकॉर्डिंग शेयर फेयर वैल्यूड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो हो सके तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ हमें ये देखने को मिलती है कि इस शेयर के अंदर अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़िया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो एफआईआईज एंड डीआईआईज हैं उनके इंटरेस्ट काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखो 2021 से डेटा है, हिस्ट्री है, देख सकते हो 0-0 पूरा है एकदम, एफआईआईज का भी और डीआईआईज का भी। यहाँ पर होल्डिंग बढ़े हैं थोड़े बहुत एफआईआईज के मार्च 2024 में, लेकिन बहुत ही कम, ना के बराबर 0.2% होल्डिंग है एफआईआईज के। डीआईआईज की बात करें तो यहाँ पर दिसंबर 2023 में 0.09% की होल्डिंग बनी थी,
जो कि यहाँ पर इस बार मार्च 2024 के क्वार्टर में घटकर 0.01% हो चुकी है। बाकी यहाँ पर पब्लिक खरीद कर बैठे हुए हैं 25.33%। प्रमोटर्स की होल्डिंग वैसे देखा जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। आप लोग खुद समझ सकते हो कि यहाँ पर एफआईआईज एनडीआईज क्यों इंटरेस्टेड नहीं है। देखा जाए तो स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन अगर हम इसके कंपैरिजन में अगर हम इसी सेक्टर की और भी कंपनियों की बात करें जो कि रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर काम करती हैं, काफ़ी छोटी-छोटी कंपनियों को मैंने देखा है जिनके अंदर एफआईआईज की होल्डिंग 1% 2% इस प्रकार से देखने को मिल रही है। एफआईआईज एनडीआईज की होल्डिंग ठीक-ठाक परसेंटेज में देखने को मिल रही हैं। जबकि जबकि वो जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, काफ़ी छोटी कंपनी है, पैनी कंपनी है, लेकिन उनके अंदर एफआईआईज एनडीआईज का भरोसा हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं है, ये भी सोचने वाली बात है। यहाँ पर ऑपरेटर्स का गेम बहुत ज़्यादा चलता है और ऑपरेटर्स के गेम में रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा फंसते हैं। बाकी यहाँ पर देखो एक चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो कंपनी का फ्यूचर काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर सीएफओ की तरफ से जो कहा गया है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ये न्यूज़ पुरानी है। वारी रिन्यूएबल आज 3 फोल्ड ग्रोथ इन FY25। तो वारी रिन्यूएबल के अंदर 3 फोल्ड ग्रोथ आ सकती है FY25 में, ऐसा कहा गया है। करेंट ऑर्डर बुक एट RS 3200 करोड़ सेज सीएफओ का यहाँ पर ये कहा गया है। आगे देखते हैं, ऑर्डर बुक के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आर्म्ड विथ अ रोबस्ट ऑर्डर बुक ऑफ RS 3200 करोड़ और 2.3 गीगावाट थ्रू its EPC engineering procurement and construction contracts, Waaree Renewable Technologies is eyeing a 3-fold growth in financial year 2024 to 25। यहाँ पर इस फाइनेंशियल ईयर में बताई जा रही है कि वारी रिन्यूएबल के अंदर 3-fold ग्रोथ आ सकती है। उसके बाद ऑफ दिस the company plans to execute 1.8 gigawatt of projects in FY25 and successfully complete the cumulative 2.3 gigawatt in the next 18 months। तो यहाँ पर बताया जा रही है कि 1.8 gigawatt का जो प्रोजेक्ट है वो FY25 में कंप्लीट करेगी एंड जो यहाँ पर 2.3 गीगावाट है वो यहाँ पर नेक्स्ट 18 मंथ्स में कंप्लीट करेगी। उसके बाद यहाँ पर देखो और भी चीज़ें बताई जा रही हैं। द कंपनी also has another 13 gigawatt of capacity in its bidding pipeline and hopes that the share of contracts from the public sector companies in its order book will increase significantly this year with the government increased efforts in transitioning to renewable energy sources। तो यहाँ पर देखो 13 गीगावाट कैपेसिटी का जो ऑर्डर है ये पाइपलाइन में है। यहाँ पर देखो बीडिंग में है, ठीक है, बीडिंग पाइपलाइन एंड यहाँ पर उम्मीद है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मिले गवर्नमेंट की तरफ से, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं उनके माध्यम से यहाँ पर काम मिले, ये यहाँ पर कही जा रही है। देखो गवर्नमेंट का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, ये तो आप सभी को पता ही है। उस वजह से देखा जाए तो यहाँ पर आगे चल के अच्छी खासी कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर बोले तो ऑर्डर्स मिलने के चांसेज हैं कंपनी को, ठीक है। तो देखा जाए तो फ्यूचर बढ़िया है। बाकी यहाँ पर थोड़ी सी एक नेगेटिव पॉइंट हमें ये देखने को मिलती है कि एफआईआईज एंड डीआईएच का ज़रा भी इंटरेस्ट क्यों नहीं है भाई, वो चीज़ें आपको सोच समझ कर चलनी है, ठीक है। ऑपरेटर्स का गेम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चलता है, तो इसलिए मैं कहा करता हूँ अक्सर कि जब भी यहाँ पर इन्वेस्ट करो तो डिस्काउंट के साथ करो। जब मैं यहाँ पर ये जो 52 वीक हाई की लेवल थी वहाँ पर बोला करता था कि डिस्काउंट के साथ बाइंग करना चाहिए, तो कुछ लोग यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स करते थे और उल्टा-पल्टा कहते थे। आज उन्हीं के कमेंट्स हमें देखने को ज़रा भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। जब लोग ऐसे बोलने लगे थे कि यार बाइंग करने का कोई समय नहीं होता है, ओवरऑल वारी रिन्यूएबल्स ऊपर ही जाने वाला है लॉन्ग टर्म में, तो किसी भी प्राइस पर खरीदे क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर मैंने भी बोल दिया था कि देखो अगर आपका मन है कि मैं किसी भी प्राइस पर बाइंग कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो, इसमें मैं रोकने वाला नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो मैं एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ, ना ही कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस आपको दे रहा हूँ कि आप इसी प्राइस पर बाइंग करो। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि अगर आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट या फिर आपकी स्टडी कहती है कि इस प्राइस पर बाइंग
कर सकते हो आप, सक्षम हो इस पर बाइंग करने के लिए, तो फिर आप कर सकते हो। या फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र जिस प्रकार से एडवाइज़ करते हैं आपको, उस प्रकार से आप अपनी डिसीज़न ले सकते हो इन्वेस्टमेंट की, ठीक है? तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे किसी को बुरा-भला नहीं कहना था, अगर किसी बात से आप लोगों को दुःख पहुँचा होगा तो माफ़ कर देना। और ये रही हमारी आज की वीडियो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय।